अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे USD CHF का, जो हमने आज सुबह के वक्त आप लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ एक सिग्नल शेयर किया था। वो किस बिना पर, क्यों हमने उसकी वजह क्या है कि वो बाय में हमने आपके साथ शेयर किया है, तो उसका तरीक़ाकार, स्ट्रेटजी, सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। उससे पहले अगर आप OctaFX ब्रोकर में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को आप प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी OctaFX ब्रोकर में अकाउंट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ आप डेली फ्री सिग्नल हासिल कर सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 70+ है। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आपको उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री सिग्नल के लिए। और ये वीडियो की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकली है, आप खुद की टेक्निकली करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, सबसे पहले आप उसमें सीखें, सीखने के बाद आप उसमें से फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप सीखेंगे नहीं तो कभी भी उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपना तरीक़ाकार आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो मैंने सिग्नल शेयर किया उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, ये मेरी कुछ ट्रेड नई माइनस में चल रही हैं, जो कि 2-3 ट्रेड मेरी अभी चल रही हैं लॉस में। तो ये देखें, अब वो शो ही नहीं होंगी आपके साथ, उस पर बात नहीं करते। अच्छा, अगर आप H4 टाइम फ्रेम में सबसे पहले चेक करें तो आपके सामने एक पैटर्न शो हो रहा होगा। शायद आप इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं। ठीक है, इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसकी बुनियाद पर या इसी बेस पर आपको, आपके साथ ये सिग्नल शेयर किया गया है कि आप इसमें ट्रेड लें और आप अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं इससे। अच्छा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये वाला एरिया जो कि मार्केट का है 0.8870 है, 72 भी कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं। 88-70 वाला जो एरिया है ना, ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है। ब्रेक करने के बाद जब ये नीचे इस लेवल को टकराएगी, मार्केट नीचे जैसे ही इस लेवल को टकराती है, टकराने के बाद इसने बुलिश हो जाना है। ये देखें, जैसे ही मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाए या थोड़ा बहुत ब्रेक भी कर सकती है, मतलब कि इस तरह से कैंडल भी बन सकती है, ऊपर क्रॉस हो, मतलब कि जहाँ जब इस लेवल को, ये जो मैंने आपको एरिया बता, सिग्नल तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब नेक्स्ट ये है कि इसने करना क्या है, क्या ये मैं जो बता रहा हूँ उसी तरह से करती है या इसके अगेंस्ट भी जाती है। देखें, मैं जो आपके साथ तरीक़ाकार शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीक़ाकार या इस मेथड या इस सिस्टम के साथ काम करते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट रेशो है ना, वो बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि ये जो पैटर्न है ये 100% प्रॉफिट देते हैं, 100% कुछ भी नहीं है। ये पैटर्न, अगर आप इन पैटर्न, इन कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करते हैं, इन मेथड पर काम करते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी जो है ना, उसके चांसेस, विनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मज़ीद और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। देखें, टाइम फ्रेम H4 पे दोबारा आते हैं और आप चेक करें मार्केट में। ये देखें, एक इसका एरिया ये बन गया, अच्छा ये हो गया इसका हेड और ये दोनों शोल्डर हो गए। ठीक है, इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट जो 88-70 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करती है, टच करने के बाद उसने बुलिश हो जाना है। ठीक है, इसका जो टीपी और स्टॉप लॉस जो है ना, वो किस तरह से लगाते हैं, मैं इसमें एक इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई
हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। और दूसरी कन्फर्मेशन मैं आपको बताता हूँ वो कि इसने जो लेवल था 88-70 वाला, इसको ब्रेक कर दिया। लेवल ब्रेक करती रहती है मार्केट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही ये 88-70 को ब्रेक की, फिर मैंने ये बुलिश बाय का ऑर्डर प्लेस किया। और तीसरी कन्फर्मेशन मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी है। अगर आप H1 टाइम फ्रेम में चले जाए ना, तो वहाँ पर आप क्या चेक करें, ट्रेंड लाइन ड्रा करके कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है H1 में। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट को बुलिश बता रही है कि मार्केट बाय हो जानी है, बाय जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंफर्मेशन मिली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की, जो कि बहुत बड़ी कंफर्मेशन है बाय का ऑर्डर प्लेस करने के लिए USD CHF H4 टाइम फ्रेम के लिहाज से, ठीक है। और उसके बाद H1 में आप चेक करें तो आपको ये ट्रेंड लाइन भी बता रही है कि ये मार्केट बुलिश होनी है यहाँ से। और थर्ड में ये है कि 88-70 वाला जो लेवल है मार्केट उसको ब्रेक कर चुकी है ऊपर की तरफ, और मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करती है या इस ट्रेंड लाइन से, इन दोनों से मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ने बुलिश हो जाना है, ठीक है। और हम TP और जो SL है वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि TP इसका क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस इसका क्या होना चाहिए, TP क्या होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, नुकसान कहाँ तक लेना है और जो टेक प्रॉफिट है वो कहाँ तक लेके जाना है हमने। अच्छा, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो आप एक लेवल देख सकते हैं, इधर आपके सामने शो हो रहा होगा। मैं अभी आपको ड्रा करके फिर H4 में भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग जो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाता हूँ, या एक तो ये मेथड है कि मैंने जो बाय का ऑर्डर प्लेस किया उसका जो स्टॉप लॉस बन रहा था उसका डबल उसका रिवार्ड लगा दिया। और दूसरा ये होता है कि आप नेक्स्ट उसका लेवल कौन सा है मार्केट का, तो ये दूसरा टारगेट होता है कि अगर आप लेवल या लगा लें या उसका जो मार्केट में आपने जिस मेथड से काम किया तो उसका क्या स्टॉप लॉस क्या बन रहा है और TP क्या बन रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो मार्केट में आप देख सकते हैं एक बहुत प्यारा जो है कि सिग्नल बना है मार्केट को बुलिश जाने का, कि यहाँ से मार्केट ने बुलिश हो जाना है, ठीक है। ये आप वाच कर लें। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर जानते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बखूबी इल्म होंगी। ये देखें, अभी मैं आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ और टेक प्रॉफिट भी बता देता हूँ कि कितने पिप्स का बन रहा है। यहाँ पर हमने बुलिश बाय का ऑर्डर प्लेस किया और हमारा जो बन रहा है 60 से 65 पिप्स का, मीन के 66 पिप का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो सारी बात है TP या रिस्क टू रिवार्ड के 1:2 हमारा होता है, तो उस हिसाब से ये कितना बन रहा है, सॉरी और यहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर लें, ये 126 से 27 पिप का बन रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया कि ऊपर जो लेवल है वो 90-50 का है, तो उसकी रीज़न यही है कि मार्केट से मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा निकला जाए। मार्केट ज़रूरी नहीं है कि उस लेवल को ही जाके टच करे, बाज़ औक़ात उस लेवल को ब्रेक भी कर जाती है, जाके थोड़ा बहुता भी अगर मार्केट में पावर उस तरह से नहीं हो तो मार्केट थोड़ा बहुता भी मार्केट जो उसका नेक्स्ट लेवल होता है उससे नियर बाई हो के फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो TP है वो मैंने कम रखा है, क्योंकि इसका जो लेवल बन रहा था ये वाला बन रहा था 90-50 का, तो मैंने जो TP रखा ना वो 10-20 पिप कम रखा है, क्योंकि ये लेवल से 10-20 पिप पहले ही हमारा TP हिट हो, टारगेट हिट हो, तो हम जो प्रॉफिट टेकिंग हमारा ऑर्डर क्लोज हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने अगेन दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ, H4 में अगर आप चले जाएं तो फर्स्ट कन्फर्मेशन मैंने कहाँ ली, ये वाली, ठीक है। ये एक मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये उसका हेड बना और ये एक शोल्डर बना और दूसरा ये शोल्डर बना, ठीक है। मार्केट जैसे ही 80, 88, 70 वाले लेवल को टच करती है मार्केट ने बुलिश हो जाना है, बाय में हो जाना है, ठीक है।
तो ये ट्रेड इंशाल्लाह हमारी प्रॉफिट में जाएगी। अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रेटजी या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेकार है, ठीक है, ये बेकार नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप इसी मेथड से 10 ट्रेड करें तो आपको फिर इसकी वैल्यू का अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप इससे 10 ट्रेड लें, अगर आपकी 7-8 प्रॉफिट टेकिंग करती हैं, प्रॉफिट आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ये बहुत अच्छा मेथड है, तो आप इस पर वर्क करें। लेकिन ये सारी चीज़ें आप टाइम दें, सीखें, इसको लर्न करें। अगर सीखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सीखने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। और अक्सर मार्केट में आप देख रहे होते हैं कि सिग्नल दे शेयर कर रहे हैं, इधर TP1, TP2, TP3, ये सारी चीज़ें बकवास हैं। ये जो TP1 वाला सिस्टम है ना, ये तो मुझे लगता ही बहुत बुरा है। जैसे वो मार्केट में वो जो TP1 और TP2 वाले क्या करते हैं कि मार्केट का जो प्राइस, करंट प्राइस चल रही है, जैसा कि इसकी 88-81 चल रही है, ठीक है, 8881 888, ठीक है। तो उसने क्या करना है कि प्रॉफिट जो सिग्नल देना है ना TP1 और TP2 वालों ने, उन्होंने बोलना है कि भाई आप मार्केट को बाय कर लें, करंट प्राइस है इसकी 8880, आपने इसको बाय करना है जी 8870 से, ठीक है। प्राइस 10 पिप 5-10 पिप का वैसे उन्होंने गैप डाल देना है कि हमने यहाँ से बाय करवाया था, और जैसे ही उसने 10 पिप प्रॉफिट में जाना है तो उन्होंने कहना है कि जी 20 पिप का प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। TP हिट फलां हो गया, TP वो हो गया। यार ये सारी चीज़ें बकवास हैं। आप जो भी ट्रेड लेते हो उसका रिस्क जो रिवार्ड है ना 1:2 रखें मिनिमम। तो जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वहाँ तक तो लाजमी लेके जाएं, ठीक है। हाँ, बाज़ ट्रेड कुछ हैं उसमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है, 30-35 पिप 40 पिप तक भी निकलना पड़ता है। तो ये सारे सिस्टम जो मार्केट में चल रहा होता है, ये उसी उसकी सूरत हाल पर डिपेंड करता है कि अभी आपने ऑर्डर कहाँ से लिया और निकलना आपको कहाँ से चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखें, सीखने के बाद ही आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग आसान नहीं है, तो आप इसको पहले सीखें, सीखने के बाद ये मुश्किल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।